हेलो फ्रेंड, मेरे प्यारे मित्रों, देखो आज हम जो है 10th क्लास द्विघात समीकरण में कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं जो 2021 में तुम्हारे पेपरों में तुम्हारी इससे बहुत हेल्प होगी। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हैं और परीक्षा में आएंगे, आते हैं, आई साल आते हैं। ठीक है, देखो हम यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले बताएंगे श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, इससे संबंधित फिर मूलों की कुछ विशेषताएं हैं वो बताई जाएंगी और उसके बाद में फिर हम उस पर विविक्ति कर उससे संबंधित क्वेश्चन और इक्वेशन को हल करेंगे। ठीक है, जिस समीकरण को हम देखो द्विघात समीकरण में जिस समीकरण को हम फैक्टराइजेशन मेथड से हल नहीं कर सकते उसको हम श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो, सबसे पहले हम श्रीधराचार्य सूत्र को बताएंगे। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? ये होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये देखो इसमें श्रीधराचार्य सूत्र है। ठीक है, और ये सूत्र लागू कब होता है हमारी इक्वेशन पर? ये होता है यदि हमारी सब इक्वेशन द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में है। तो व्यापक रूप क्या होता है? ax2 प्लस bx और प्लस c बराबर 0। ठीक है, यदि इस रूप में है, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। क्या रूप है? व्यापक रूप। ठीक है, इस यदि हमारी समीकरण इस रूप में है तो हम उस पे जो है पहले, यदि इस रूप में नहीं है तो हमें लानी पड़ेगी, और यदि इस रूप में है तो हम उस पे जो है श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा उसे हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें ही ये जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है, क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac श्रीधराचार्य सूत्र में ये जो हमारा ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम क्या कहते हैं? विविक्ति कर। क्या बोलते हैं? विविक्ति कर। इसे ही हम विविक्ति कर कहते हैं। ठीक है, और इसे जो है डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से। ठीक है, विविक्ति कर, ये होता है हमारा विविक्ति कर। आई बात समझ में? और इसमें देखो हम जो है कुछ इसके आधार पर मूलों के लक्षण हैं तो वो बताएंगे तुम्हें। ठीक है, तो मूलों के क्या लक्षण होते हैं? मूलों के लक्षण, मूलों के जो है निम्न 4 लक्षण होते हैं। नंबर 1, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अर्थात डी का मान 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, तो तब मूल कैसे होंगे? ठीक है, तो तब मूल कैसे होंगे? तब मूल वास्तविक परिमेय, वास्तविक और बराबर होंगे। ठीक है, नंबर 1 था हमारा ये, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर है तो मूल हमेशा ध्यान रखने तुम्हें कैसे होंगे? वास्तविक और बराबर होंगे। ठीक है, दोनों मूल, क्योंकि द्विघात समीकरण के 2 ही मूल होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, और दोनों ही मूल हमारे कैसे होंगे? बराबर होंगे। दूसरा जो इसका लक्षण है, दूसरा लक्षण है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है, मान लिया प्लस में है, तो तब मूल कैसे होंगे? 0 से बड़ी है, और इसमें और बताएंगे तुम्हें, 0 से बड़ी है और किसी संख्या का
पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? पूर्ण वर्ग नहीं है। तो तब मूल कैसे होंगे? देखो, पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे मान लिया हमारा आ गया यहाँ पे, चलो जैसे मान लिया हमारा आ गया 4, तो ये तो हमारा पूर्ण वर्ग है। किसका पूर्ण वर्ग है? 2 का। ठीक है, यदि हमारा यहाँ पर आ गया मान के चलो 3 प्लस के 3, तो ये किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या नहीं है? ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, और जब ये किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है तो तब मूल कैसे होंगे? तो उसके लिए देखो यहाँ पे, तब मूल वास्तविक अपरिमेय और असमान होंगे। कैसे होंगे? तब मूल वास्तविक, अपरिमेय और असमान होंगे। ठीक है, और नंबर 3 है, यदि b² - 4ac की वैल्यू, b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है, लेकिन किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है, 0 से बड़ी है और किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है, तो तब मूल कैसे होंगे? तब मूल वास्तविक, परिमेय और असमान होंगे। ठीक है, नंबर 3 होंगे। नंबर 4, यदि b² - 4ac की वैल्यू, यदि b² - 4ac की वैल्यू अर्थात d की वैल्यू 0 से छोटी है। कैसी है? 0 से छोटी, अर्थात 0 से छोटी का मतलब ऋणात्मक है, माइनस में है। ठीक है, जैसे मान लिया, मान के चलो -3 है, या -3 होगी, -7 होगी। ठीक है, तो मूल कैसे होंगे? तो देखो यहां पे ध्यान देंगे, तब मूल जो है 0 से छोटी है, तब मूल वास्तविक नहीं होंगे, क्या होंगे? अधिकल्पित या काल्पनिक होंगे। अधिकल्पित या काल्पनिक। ठीक है, तो मूल कैसे होंगे? अधिकल्पित या काल्पनिक होंगे। तो देखो हमारे ये 4 लक्षण थे। नंबर 1, यदि b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे। यदि b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है और किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, तब मूल वास्तविक, अपरिमेय और असमान होंगे। और यदि नंबर 3 था, यदि b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है और किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है, तो मूल वास्तविक, परिमेय और असमान होंगे। यदि b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी है, तब मूल वास्तविक नहीं होंगे। कैसे होंगे? अधिकल्पित या काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो है, अब हम इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन तुम्हें समझाने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन है एक्स की 2 माइनस 7x माइनस 5, एक्स की 2 माइनस 7x माइनस 5 बराबर 0। ये हमारी द्विघात समीकरण है। इसमें क्या पूछ लिया, ये क्वेश्चन है हमारा एक्स की 2 माइनस 7x माइनस 5 बराबर 0 का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए, का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए और मूलों के लक्षण भी बताइए। इस प्रकार का क्वेश्चन परीक्षा में बहुत ज्यादा आता है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पूछा ही जाता है। ठीक है, इस प्रकार का। तो देखो हम इसमें किस प्रकार करेंगे, पहले विविक्ति का निकालेंगे, अर्थात d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा विविक्ति कर का सूत्र है। तो b की वैल्यू कितनी है, इसमें b की वैल्यू देखो हमने बताया था कि व्यापक समीकरण के रूप में होनी चाहिए x की 2 प्लस bx और प्लस के c बराबर 0। इसकी तुलना इससे करो तो इसमें देखो b की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस के 7 और इसका माइनस 4 गुणा a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है हमारी गुणा माइनस के 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 जा हमारा 49, माइनस माइनस हो गए प्लस, 5 4 जा 20। ठीक है, तो ये कितने हो गए हमारे 69 हो गए। ठीक है, तो 69 जो है कैसा है, d की वैल्यू, ये तो हमारा विविक्तिकर की वैल्यू आ गई, एक आंसर तो यहाँ तक आ गया। एक यदि हमें इसके मूलों के लक्षण भी ज्ञात कर दें तो d की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे 0 से बड़ी है। ठीक है, और किसी संख्या का पूर्ण वर्ग भी नहीं है। ठीक है, 0 से बड़ी है, किसी संख्या का पूर्ण वर्ग भी नहीं है। तब मूल कैसे होंगे, तब मूल वास्तविक तब मूल कैसे होते हैं, वास्तविक, परिमेय और असमूल। सॉरी, यहाँ पे अपरिमेय, क्योंकि परिमेय तब होते हैं जब पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो ये थे इसके लक्षण। ये भी हमें पूछे जाते हैं कि मूलों के लक्षण भी बताइए। ठीक है, तो हम इस प्रकार इतना क्वेश्चन करेंगे, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो दैट्स ऑल। और इसमें देखो दैट्स ऑल, यहाँ पे देखो, यहाँ मेरे प्यारे दोस्तों देखो हम इस पर एक क्वेश्चन और लेकर आए हैं। ठीक है, जिसमें कि यही है कि विविक्तिकर ज्ञात कीजिए और मूलों के लक्षण भी बताइए। ठीक है, बस अंतर क्या है, इसमें √3 है यहाँ पे a की वैल्यू, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू ये है। ठीक है, तो हम इसमें भी जो है यही सूत्र लगाएंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है इसमें 3√3। ठीक है, b की वैल्यू b की वैल्यू है इसमें 1, क्या है 1। यदि हम इसकी तुलना इससे करेंगे तो माइनस के 1 है। ठीक है, और माइनस 4 गुणा a की वैल्यू क्या है 3√3 और c की वैल्यू क्या है मल्टीप्लाई माइनस के √3। देखो यहाँ पे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस 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 हो गया हमारे प्लस, 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36। ठीक है, तो ये भी कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 37। ठीक है, तो इसमें भी देखो d की वैल्यू 0 से बड़ी है, d की वैल्यू कैसी है 0 से बड़ी है, तो मूल कैसे होंगे, मूल
वास्तविक अपरिमेय और असमान होंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल।